अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं महारशी। टेक्नोलॉजी की दुनिया में खुशामदीद। फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पर डेटा को लीक होने से रोकने के लिए कई इकदाम कर रहा है। इसी सिलसिले में फेसबुक ने पर्सनालिटी क्विज़ेस पर पाबंदी लगा दी। फेसबुक के डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट एडी ओनाल ने एक ब्लॉग पोस्ट में बताया कि सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए अब वो ऐप्स को पर्सनालिटी क्विज़ेस की इजाज़त नहीं देंगे। फेसबुक ने ये भी बताया कि वो 30 अप्रैल से थर्ड पार्टी डेवलपर की बहुत सी पुरानी APIs तक रसाई को ख़त्म कर रहे हैं। इसके साथ साथ ऐप्स पर सार्फिन से वो डेटा हासिल करने पर भी पाबंदी होगी जो ऐप में सारिफ के तजर्बे को बेहतर न बनाए। फेसबुक का कहना है कि अगर कोई सारिफ 90 दिन तक किसी ऐप को इस्तेमाल नहीं करेगा तो फेसबुक ऐप के डेवलपर को सारिफ के डेटा तक रसाई नहीं देगा। सिक्योरिटी के हवाले से फेसबुक ने यह इकदाम बरतानवी सियासी मुशावरती फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका का स्कैंडल सामने आने के तकरीबन 1 साल बाद उठाया। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने 87 मिलियन सार्फिन की इजाज़त के बगैर उनके ज़ाती डेटा तक रसाई हासिल की थी। इसके लिए उन्होंने इस तरह की क्विज ऐप्स दिस इज़ योर डिजिटल लाइफ का इस्तेमाल किया था। इस ऐप को यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के प्रोफेसर अलेक्जेंडर ने डेवलप किया था। दिस इज़ योर डिजिटल लाइफ का मकसद सार्फिन का डेटा जमा करके 2016 के अमेरिकी इलेक्शन में ट्रंप की मुहिम के लिए वोटर प्रोफाइल बनाना था। इस स्कैंडल के सामने आने के बाद सार्फिन का फेसबुक पर से एतमाद उठ गया था। फेसबुक की तरफ से पर्सनालिटी क्विज़ेस पर पाबंदी इतना बड़ा इकदाम नहीं कि इससे सार्फिन का फेसबुक पर एतमाद बहाल हो सके। दूसरी अपडेट है कि चीनी हुकूमत की जानिब से शिनजियांग सूबे के रहने वाले 12 मिलियन मुसलमानों की सरगर्मियों पर नज़र रखने के लिए चेहरा शनासी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। चीनी हुकूमत पर इस हवाले से काफ़ी तनकीद भी की जा रही है। ओपन इंटरनेट के हामी एक गैर तजारती ग्रुप के शरीक बानी विक्टर ने चेहरा शनासी टेक्नोलॉजी के इस तरह के इस्तेमाल को मुस्लिम ट्रैकर का नाम दिया। चेहरा शनासी टेक्नोलॉजी से ट्रैकिंग पर अमरीका में भी काफ़ी तनकीद हो रही है। सैन फ्रांसिस्को बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर्स ने मंगल को कई दीगर तजावीज़ के साथ स्टॉप सीक्रेट सर्विलेंस ऑर्डिनेंस पर वोट दिया। इस ऑर्डिनेंस में कहा गया है कि शहर के बहुत से महकमे जिस किस्म का बायोमेट्रिक डेटा जमा करना चाहते हैं इस पर सख्त हदूद मुतय्यन की जाए कि इसे कैसे कब इस्तेमाल किया जाए और इसकी शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। ये पाबंदियां बे एरिया की दूसरी काउंटीज़ जैसे ओकलैंड और सांता क्लारा के ऑर्डिनेंस की तरह ही हैं। एक बार ये ऑर्डिनेंस पास हो गया तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का वो पहला शहर बन जाएगा जिसने इस सर्विलेंस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई होगी। सैन फ्रांसिस्को का कोई महकमा अगर इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहेगा तो उसे पहले ऑर्डिनेंस और टेक्नोलॉजी के असरात की रिपोर्ट बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर्स के पास जायजे के लिए भेजनी होगी। विंडोज़ 10 वर्जन 1903 से विंडोज़ 10 के डेस्कटॉप वर्जन के लिए कम से कम स्टोरेज की हद 32 GB होगी। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 10 के लिए ज़रूरी हार्डवेयर की ज़रूरियात के सफ़े को अपडेट किया। इस सफ़े पर बताया गया है कि विंडोज़ 10 वर्जन 1903 में विंडोज़ के 32 बिट या 64 बिट दोनों वर्जन के लिए कम से कम 32 GB स्टोरेज ज़रूरी होगी। माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोसेसर और मेमोरी की ज़रूरियात को तब्दील नहीं किया। विंडोज़ 10 वर्जन 1903 के लिए स्टोरेज डिवाइस साइज को अपडेट कर दिया गया। पिछले वर्जन यानी 1809 में विंडोज़ के 32 बिट वर्जन के लिए 16 GB और 64 बिट वर्जन के लिए 20 GB स्टोरेज ज़रूरी थी। अब माइक्रोसॉफ्ट ने 32 बिट और 64 बिट दोनों के लिए स्टोरेज की कम से कम हद 32 GB कर दी है। माइक्रोसॉफ्ट चाहता है कि डेस्कटॉप डिवाइसेस बनाने वाले इदारे 32 GB से ज़्यादा स्टोरेज की हामिल डिवाइसेस बनाएं। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।